हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है सोमवार की सुबह। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। सो मैं आ गई हूँ किचन में, अब दिन की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद कल आपको पता होगा या याद होगा, कल मैं गई थी मार्केट, वो समर वाला मेला देखने के लिए। तो वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला था कि कुछ भी शॉपिंग टाइप का कुछ कर सकूँ। बस मेवी ने झूला वगैरह झूला, यही सब। और उसके बाद फिर आगे जब मैं मार्केट गई तो मुझे कुछ बास्केट वगैरह लेनी थी, तो मैंने वो बास्केट ख़रीदी। क्या होता है कि कई बार ना छोटी छोटी बास्केट लेके आ जाओ तो बहुत यूज़फुल हो जाती हैं। तो मैंने इस टाइप से एक दो बड़ी बास्केट ख़रीदी। कुछ एक दो डिब्बे चाहिए तो वो मुझे अच्छे दिख गए तो वो ले आई। तो ये शॉप बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, तो यहाँ से मैं उठा लाई थी कुछ कुछ सामान। बाकी ये ब्रांडेड नहीं है, लोकल है। ये मैं पूजा मंदिर के लिए लेके आई, कुछ चावल हल्दी वगैरह रखने के लिए। फिर सारा सामान रखने के बाद मैंने स्टार्ट किए किचन के काम। सो किचन में सबसे पहले मैंने दाल राइस अपने रूल के हिसाब से फुला के रख दिया, क्योंकि आज बनना था करेला भरवा, करेला बनना था, और रोटी सब्जी दाल राइस, मतलब वही सब्जी, करेले की सब्जी। तो फ्रिज से सब्जियां निकालने के बाद मैंने वॉश करी। और मैं सबसे पहले चाय के साथ साथ मैंने ना करेले को छीला और इसका पूरा पल्प निकाला अंदर से, मतलब जो उसके बीज बीज होते हैं वो। और इसके बाद मैंने सबसे पहले करेला उबलने के लिए रखा। तो आप इस टाइप से पीलर को अंदर डाल के इसके बीज निकाल सकते हैं। तो उबालते टाइम में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ और फिर करेले डाल दिए। ये मैं इसलिए पहले कर रही हूँ जिससे कि जो बाकी का टाइम है वो मेरा सेव हो जाए, क्योंकि फिर मिवी उठ जाएगी, खाना नाश्ता सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो बच्चे अगर छोटे होते हैं तो लेट हो ही जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने फिर ये करने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज मैक्रोनी। सो आज चीज़ी पास्ता बन रहा था, जिसके लिए मैंने उबलने के लिए रख दिया पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के। और इसके अलावा सब्जियों में सिर्फ मेरे पास है गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। बनाने के लिए मैं एक पैन में डाल रही हूँ बटर, इसमें सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो सब्जियों को एकदम मैंने चॉप नहीं किया, हल्का सा थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है। फिर इसमें के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मैदा। मैदा भी इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि मैदा भुन जाए, नहीं तो क्या होता है फिर मैदे के कच्चेपन का टेस्ट आता है। इसलिए मैंने इसके साथ ही मैदा ऐड किया। और खूब सारा चीज़, तो मोज़रेला चीज़ आप जितना ज़्यादा चीज़ी बनाना चाहें डाल सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मिल्क। जब चीज़ थोड़ा सा पिघलेगा तो पिघलने के बाद ये इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा। नमक ऐड किया, ऑरिगेनो ऐड किए, इनको मिलाया अच्छे से। फिर इसमें मैंने डाला उबला हुआ पास्ता या मैक्रोनी। एक्चुअली बेसिकली ये पास्ता है, बट ये एल्वो शेप का पास्ता है, तो इसको हम मैक्रोनी बोलते हैं। ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल के मैंने किया सर्व। और इसे खा के मम्मी पापा को अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत चीज़ी है, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि उन्हें पास्ता खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज इस टाइप का पास्ता बनाती हूँ। उस दिन मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था। और फिर इतना सारा देखिए फैल गया था सारा सब कुछ, क्योंकि किचन छोटा है और ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा नहीं है। तो जितना सामान यूज़ होता है वो रखती हूँ, फिर बाकी का सारा जहाँ जो रखना है वहाँ पे रख देती हूँ। तो इसके साथ एक्चुअली क्या है, इस किचन के ना जो कुछ कवर्ड है ना वो जाम है, क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो एक जिसमें मैं बर्तन साफ़ करती हूँ सिंक, उसके नीचे वाले जो कवर्ड है वो किसी काम की नहीं, वो जाम है, वो खुलती नहीं है जाली। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस और मतलब ख़राब हो जाता है। फिर सब्ज़ी के लिए मैंने मसाला पीसा। तो मसाले में मैंने प्याज और काली मिर्च, डौड़ा, लहसुन खूब सारे और मिर्च डाल के इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया। साथ ही साथ मैंने दाल राइस चढ़ा दिए और आटा गूँथने लगी। फिर हम लोग कल लेके आए थे कोकोनट, क्योंकि सोचा मतलब ऐसे अब रोज़ बाहर जाके तो पी नहीं पाते, तो हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही लेके आएंगे। और फिर ऐसे करके सबको एक एक गिलास में, मतलब जितना जितना निकलेगा उतना दे देंगे। फिर मैं करने लगी सब्ज़ी की तैयारी। सो मैंने डाला पैन में सरसों का तेल। आप जब भी इस टाइप की कोई भरवा सब्ज़ी बनाए ना, तो उसमें आप सरसों का तेल डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर पिसा हुआ प्याज वाला मसाला डाल दिया। और ये देखिए, ये वही चम्मच है जो मैं कल लेके आई हूँ, और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है इससे खाना बनाने में, मतलब एक अलग ही थोड़ा नए नए टाइप का। और बहुत एक्साइटेड थी मैं इस चम्मच को यूज़ करने के लिए। साथ में डाला मैंने थोड़ा सा धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, अमचूर पाउडर डालना ना भूलें, नमक स्वादानुसार मिलाएं। जब भी भरवा सब्ज़ी बनाएं या करेला बनाएं तो अमचूर पाउडर ज़रूर डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद एक साइड मसाला पक रहा है और
साइड मैंने सोचा कि दाल फ्राई कर देती हूँ, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। जो काम में मतलब 3 घंटे लगने हैं वो काम 2 सवा 2 घंटे में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस हो जाता है तभी समझ में आती है, नए नए में तो इतना नहीं होता। फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से समझ में आने लगता है कि कैसे क्या किस काम को कैसे मैनेज करना है। तो देखिए दाल फ्राई हो गई थी। आज मैंने दाल को टमाटर प्याज दोनों से फ्राई किया है। नहीं तो अगर मैं सब्ज़ी में प्याज डालती हूँ ज़्यादा तो फिर दाल में कम डालती हूँ या डालती भी नहीं हूँ, टमाटर से कर देती हूँ। तो मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। मसाले को मैं गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। कभी भी मसाले को एकदम गरम गरम ना भरें, हमेशा ठंडा होने के बाद ही भरें। साथ ही साथ मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि मुझे थी बहुत जल्दी कि जल्दी से रोटियाँ बन जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है किचन में, सबको लगती है जो भी काम करते हैं जहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि किचन बस में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो भी रही है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश भी नहीं हो रही कि थोड़ा ठंडक हो जाए। और ये जो किचन है ना, इसमें ना कहीं फ़ैन वैन कुछ नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने इसमें कूलर रखा। लेकिन कूलर भी जब ही चलता है जब गैस बंद हो, तो वो बर्तन वगैरह साफ़ करने के काम आता है। बाकी टाइम तो गर्मी में ही पसीने में रहना पड़ता है। सो मैंने सब में भर लिया है, भरवा मतलब जो करेला है उसमें पूरा मसाला भर लिया। और इसके बाद फिर वापस से उसी पैन में मैंने ऑयल डाला, सारे करेले को डाला और इसको अच्छे से पलट पलट के चारों तरफ से सेक लिया। पूरी रेसिपी में आपको गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो ही रखना है, और जब भी कुकिंग करें तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुकिंग करें। इससे थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, बट आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी, ना जलेगी ना टेस्टलेस बनेगा खाना। तो वैसा होता है। और जिस इस टाइप की जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा एक मोटे तल की जो मतलब मोटी कढ़ाई होती है उसमें बनाएं। तो उसमें क्या है कि मतलब आपकी जो भी रेसिपी होगी वो अच्छे से कुक हो जाएगी। और मैं इसको एक डिब्बे में खाली कर ले रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये बने भी काफ़ी टेस्टी थे, अच्छे लगे थे, सबको घर में अच्छे लगे। बाद में मैंने किचन से आने के बाद बर्तन और पूरा गैस साफ़ करने के बाद मैं आई मिवी के साथ, मैंने थोड़ी देर झूले में खेला। नहलाने के पहले उसको, फिर उसको गई नहलाने के लिए। आज मिबू ने बहुत खेली करी नहलाने में, टब से उतर ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद मैंने ना मुझे एक मिर्च का अचार बनाना था, सो मैंने वो मिर्च का अचार बनाया। इसकी रील आपके पास आ जाएगी कल, सो आप उसको प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये देखिए काफ़ी टेस्टी अचार बना था ये वाला मिर्च का। फिर शाम के टाइम 4 बजे, जब आजकल मैं चाय के टाइम पे लाइव आने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी, ये पूरा मुझे क्लीन करना था। पहले क्या होता था जब मिवी नहीं हुई थी तो बहुत सारा सामान इस टाइप से मैं नीचे वगैरह सब रख देती थी। पर जब मिवी ने चलना सीखा और खोलना सीखा सब कवर्ड वगैरह सब कुछ, तो मैंने सारा सामान ऊपर बांध के कैसे कैसे घुसा घुसा के अरेंज करा कि वो कोई सामान ना खेल पाए। पर अभी वो थोड़ा सा समझदार हो गई है, वो मतलब वो ये समझती है कि उसको मना करो तो वो थोड़ा सा मान जाती है। बट ऐसा अपन कह नहीं सकते कि बच्चा है तो करेगा नहीं। तो उस हिसाब से मैं आज सोच रही थी कि ये कुछ सामान है, बोल्स वगैरह हैं, ये सारे अरेंज कर लूँ। और ये वाला मेरा नया वाला तवा है नॉन स्टिक, इसको मैं अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं किया। ये मैंने लास्ट ईयर दीपावली के टाइम पे लिया था। हस्बैंड एक्चुअली एक दिन आ गए थे जब मैं खाना बना रही थी, तो वो पुराने वाले तवे पे, तो उनने देखा तो बोले अनुभव तुम्हारा तवा तो ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ खाना बनाने में। फिर उनने अपने मन से ही, मतलब मैंने बोला भी नहीं, उन्होंने अपने मन से ही ऑर्डर कर दिया था, तो आ गया। तो वो मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो बस फिर इसके बाद ये जो कपड़े हैं रोटी वाले रखने के लिए, सो अभी तक क्या है मेरे पास बास्केट कम थी, लेकिन जब मैं कल बास्केट लेके आई तो फिर मैंने एक पुरानी बास्केट निकाल के उसमें अरेंज कर लिया। अब ये वाले जो रैक है ना, ये रैक काफ़ी 1-1.5 साल पुराना है, तो इसमें जो सामान भरा है ना वो मैं अरेंज कर रही हूँ। अब इसमें एक वाले रैक में ना सिर्फ पन्नियाँ रखी हैं जो पॉलीथीन मतलब आती हैं घर में, क्योंकि पापा एक भी पॉलीथीन नहीं फेंकते, पता नहीं क्यों। और इतनी पॉलीथीन है, इतनी ज़्यादा पॉलीथीन है, तो मैं ना इनको उठा के मैंने ना 90% पॉलीथीन सारी फेंक दी हैं। और पापा को तो अभी पता भी नहीं है कि मैंने फेंक दी हैं। मैं इसको साइड में रख दिया है, जाके मैं बाहर साइड डस्टबिन है वहाँ डाल दूँगी। पता नहीं वो बिल्कुल पॉलीथीन फेंकने नहीं देते, उनको लगता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब नहीं होगी तो, बट
ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सारा सामान अरेंज करने के बाद मैंने लगाई झाड़ू किचन की, क्योंकि सुबह टाइम जब दीदी लगाती हैं तो कई बार ये सामान हट नहीं पाता, तो 2-4 दिन में मुझे यहाँ का मतलब खाना गिरता रहता है, प्याज गिरती है, कभी छिलके उड़ते हैं लहसुन के कुछ भी। एक दिन मेरे से मैक्रोनी गिर गई थी, तो झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ का झाड़ू बस करी, पोछा नहीं। मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि मुझे अरेंज करने थे मिवी के कपड़े। तो मिवी के जो बाहर के कपड़े हैं वो अलग करने थे। और ऐसे तो देखिए 15-20 दिन में मैं इसको अरेंज करती हूँ, लेकिन होता क्या है कि वो 15-20 दिन 25 दिन बाद ना सब वो मिक्स हो जाते हैं, कहीं इसमें कहीं उसमें, जल्दी जल्दी में। ये काम रहता है कपड़े सेपरेट करने का दोनों के। और कुछ कपड़े मिवी के छोटे हो गए हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े दे दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत सारे होते हैं और वो इतना नहीं पहनते, तो वही सब निकाल रही थी। तो काफ़ी सारे कपड़े मिवी के छोटे थे जो निकले, गर्मियों वाले भी। फिर मैंने मशीन में लगाए कपड़े धुलने के लिए। फिर वो अपना आलू वाला लगाने का, आइस के नीचे डार्क सर्कल वाला, आज उसका 6th डे था, सो मैंने वो सब लगाया। अब पता नहीं इफ़ेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, और जो मुझे रेगुलर देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा। इसके बाद मैंने अच्छे से लगाने के बाद मसाज करी, 10 मिनट तक मैंने इसको रखा, और अब देखिए फेस थोड़ा सा मैंने क्लीन करा ठंडे पानी से एकदम। तो फ्रेंड्स अभी हो रही है रात, और आज का दिन ऐसा रहा, जो भी था आपके साथ सारा सब कुछ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करती हूँ शाम के टाइम 4 बजे लाइव आने की, थोड़ा बहुत चिट चैट करने की, आपके साथ इंटरेक्शन करने की। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा, मुझसे बातें कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं या मेरी रील्स देख रहे हैं, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।